Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and you're watching us on Fuchsia Magazine. इस वीडियो में हम करते हैं ड्रामा रिव्यूज पाकिस्तानी ड्रामा के. अगर आप पहली बार आए हैं तो फिर वीडियो देखिए और रिव्यू सुनिए और फिर बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसे लगे हमारे रिव्यूज. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राबिया. मैं दोबारा से आपके कपड़ों की तारीफ कर रही हूँ जो मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन अगर मैंने नहीं करी फिर से तो फिर लोग कहेंगे कि शाजिया ने राबिया के कपड़ों की तारीफ नहीं करी. Don't feel the pressure. If you really want कि मेरी तारीफ करें तो करें. जबरदस्ती की तारीफ नहीं चाहिए मुझे, सीरियसली. पहली दफा जेन्युइन था. मैं सज्जल अली तो नहीं हूँ कि मैं हर दफा जब केक दूं तो उसी जज्बात से दूं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ. राबिया, आई लव द ब्लू दुपट्टा दैट यू आर वेयरिंग. इट्स गोइंग रियली वेल द कॉन्ट्रास्ट विद द मरून. बहुत अच्छा शिफॉन का दुपट्टा जुमे के दिन. लवली, लुकिंग वेरी नाइस. थैंक यू. और शाजिया आपके बंधे हुए बाल आज बड़े अच्छे लग रहे हैं. लेकिन पता है तुमने मुझे बताया नहीं, यहाँ से जरा टेढ़े मेढ़े हो. नहीं, आई लाइक द क्या कहते हैं उसको, कौन सी लुक, वो जो बाल की वो रफ लुक क्या कहते हैं? नॉट नहीं, एक तो बड़ा स्लीक सा पोनी या जूड़ा होता है. एक मेसी लुक. ये मेसी लुक है भाई. ये मेसी जूड़ा या मेसी पोनी लुक है. यू शुड बी वेरी प्राउड. आपने बड़े ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल किया हुआ है. बड़ा अच्छा लग रहा है, यू नो. चलो, गुड गुड गुड. बहुत सारे ड्रामा. लट निकाल लूं ना, सारी ना निकलना साथ हो सकते. हाँ, so let's start with comments. वादा याद है ना आपको अपना? वादा कुछ नहीं याद मुझे. सिर्फ ये पता है कि बहुत सारे ड्रामे. यू वांट टू मेंशन द ड्रामास फर्स्ट और यू वांट टू गो ऑन टू द कमेंट्स फर्स्ट? लेट्स गो टू द कमेंट्स फर्स्ट. ओके, ठीक है. कोई वादा नहीं था मेरा. बिल्कुल वादा था. आपने कहा था हम गाने, आप गाएंगी गाना, मैं चूज करके बताऊंगी कि कौन सा वाला है. युमना, आपने ये कहा था कि मैं गाना गाऊंगी. ये बात सही है. आपने ये कहा था कि मैं गाना गाऊंगी और लोगों को भी अपनी साथ मिला लिया था, फॉलोअर्स को, कि आप लोग लिखे कमेंट्स में शाजिया गाना गाएंगी. और जैसी बंद हुआ एंड किया राबिया ने कहा आज मैंने तुम्हें अच्छा फंसाया है. ऐसे मुझे याद है, सब याद है. हाँ, मैं तो बड़ी खुश हूँ. आज सुनने को मिलेगा ना मैं शाजिया की खूबसूरत आवाज में. सो आई एम हैप्पी. ओके, पहला कमेंट है हमारे पास. अमानत, आफ्टर कंटिन्यूअसली वॉचिंग ड्रामास विद ब्रूटल विंडिक्टिव सिस्टरली राइवलरी वी नाउ गेट ब्रदर्स अगेंस्ट ईच अदर. हारून शाहिद in a negative role is a change from his usual goody two shoes character portrayals. मुझे ये कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. बड़ा सही कहा. यूजुअली वो हम अब देख रहे हैं कि बहन वर्सेस बहन है, यू नो. और अब इस बार इस भाई वर्सेस भाई. It's true. That's a very good comment. जुनैद साहब जो है वो अच्छी तरह पूरा उतर रहे हैं इसी रोल. बिल्कुल सही. तो ये इंटरेस्टिंग है मुझे. एंड ये मैंने हारून शाहिद को वॉइस नोट में भेजा था और मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ. आई मैसेज हिम कि आई एम रियली एडमायरिंग कि वो 3 डिफरेंट ड्रामों में 3 डिफरेंट टाइप के रोल्स कर रहे हैं और उनकी पोर्ट्रेयल ऑफ ईच रोल इज सो डिफरेंट. एंड आई थिंक वी हैव अ रियली, आई मीन he will go a long way मुझे लगता है. अगर आप अमानत में उनको देखें और आप उनको आखिर कब तक में देखें, इतना फर्क है. the way he's done his character in अमानत, it's really interesting, you know. मुझे बड़ा मजा आता है उनका कैरेक्टर देख के. तो या अच्छा जी. I think हारून has a very soft look about him. तो आप थोड़ा सा जो है ना बेवकूफ भी बन जाते हैं और वो बना देता है आपको बेवकूफ इन दिस अमानत वाला कैरेक्टर. या अच्छा जी. ओके, उसके बाद हमारे पास है दूसरा कमेंट. राबिया, आई हैव स्टार्टेड वाचिंग मेड ऑन नेटफ्लिक्स ऑन योर सजेशन. इट इज रियली गुड. मेक्स मी सैड बट वर्थ वाचिंग. थैंक यू सो मच अस्मा. आई एम रियली हैप्पी टू हियर क्योंकि हम लोग काफी यू नो मेहनत लगती है देखने में. फिर जब हम रेकमेंड करें और लोग ये देखें और अप्रिशिएट करें तो खुशी होती है कि अच्छा हाँ हमने सही चीज रेकमेंड की. एंड मेड इज रियली वन ऑफ माय फेवरेट्स. शाजिया, आपने देखना शुरू कर दिया है? राबिया, मैंने आपकी सजेशन पे मेड देखना शुरू कर दिया है और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 2 किस्तों के बाद वो इतना इंटेंस था कि मुझे देखना भी है और नहीं भी देखना. एंड एक्चुअली मैंने पोस्ट किया था एक ग्रुप पे एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन हूज अ सिंगल मदर, उन्होंने कमेंट किया. उन्होंने कहा कि मैंने 3 किस्तें देखी और फिर वो इतना इंटेंस हो गया मेरे लिए क्योंकि मुझे ख्याल आ रहा था एज अ सिंगल मदर how I had to look after my daughters. It was so hard, I couldn't watch it anymore. So that's what it is. It's a big hit of reality and I think it's, if you can watch it, then do watch it. I found it very educational. I mean, there were things that I never thought about और मुझे पता चली तो मैं बड़ी खुश थी, you know. अच्छा, फिर शाजिया आपके लिए गाना आया है सजेशन. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं for युमना ज़ैदी.
ये गाना मैं बिल्कुल नहीं गा सकती। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। ये बड़ी हाई पिच पे जाता है ये गाना, शाजिया की आवाज ये नहीं। एंड मैं राबिया को ट्रस्ट नहीं करती, वो एडिट नहीं करेंगी, वो उसी बेसुरी उसमें जो है ना वो चला जाएगा और वो कहेंगी नहीं 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 कोई बात नहीं, शाजिया बहुत अच्छा था, जाने दो। तो शादिया, इसलिए अभी हमने गाना सॉरी। बनाया नहीं है, हम चूज कर रहे हैं, सो आई एम सॉरी यू डोंट हैव अ से इन दिस, सो लेट मी टेल यू अदर चॉइसेस I'm आल्सो। trying to remember the dhun and it's not easy to sing this song. Yeah. ओके, एक और कमेंट है, लापता। डॉक्टर्स के लिए दर्द से तड़पता, मौत से लड़ता मरीज इंसान नहीं, सिर्फ एक केस होता है। सीरियसली एज अ डॉक्टर आई एम रियली ऑफेंडेड। It's the passion that draws us to this profession. While I understand some black sheep exist in every profession, but we cannot generalize this like that. Saddened by this insensitive statement by the female lawyer in the drama. क्या बोलेंगी शाजिया आप? I read that comment and I think that is जिनको पता है उनको जाके सही हिट हुआ है, because doctors अगर ये देखें और सुने, I think I didn't feel it maybe and unfortunately I should have felt it क्योंकि वो डॉक्टर हैं, उनको पता है। तो yes, I agree, it could have been, the dialogue could have been changed a little bit to make it more. Okay, at the but top, I think the actor was I'm cutting you off. The writer was trying to make a point here, and in that point, the lawyer had to say what she said. But मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी इनको कि I understand where he's coming from, where she's coming from, and दुख हुआ होगा, but sometimes apologies we do feel that, you know, we do feel that very huge apologies, and that doesn't mean that each and every doctor is like that. Lekin I've had experience and I've come across like that, and not just in Pakistan, by the way, abroad भी also. और मैंने उस दिन कोई बात बोली भी थी किसी से कि शायद एक चीज करते करते आप थोड़ी चीजों की तरफ insensitive हो जाते हैं, and इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं। lawyers के बारे में भी मैं यही बात बोलूंगी, मेरा पाला पड़ा हुआ है, and you know sometimes you आपको इतना गुस्सा चढ़ता है क्योंकि सॉरी बट उनके लिए आप एक केस होते हैं और आपके लिए वो आपकी जिंदगी होती है। सो ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, मैं तो कहूंगी दर्जी के लिए भी हम ऐसे ही सोचते हैं, उसके लिए एक जोड़ा होता है, हमारे लिए दी जोड़ा होता है, यू नो। So I think Rabia, it is क्योंकि वो dialogue जरा generalize हुआ था, and we have, like you said, we have come across doctors who are not like that, and we have come across doctors who are like that. Exactly, तो इसलिए अगर वो कहती कि कुछ doctors, तो शायद वो थोड़ा सा एक distinguish थोड़ा सा हो जाएगा। तुम सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो, I completely agree with you. अच्छा, अब शाजिया एक के लिए एक और गाना आया है, सॉन्ग फॉर युमना, आजा तेनू अखियां उड़ीती, और दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं मैं गिन गिन के इंतजार। देखो शादी ये तो आसान है, गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। चलो भाई आ जाए अब आप युमना जैदी। राबिया है जिन्होंने मुझे करवा दिया। थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन, ये जरा मुझे आसान लग रहा था। जैसे 1 2 3 आप गा सकती थी राबिया इसमें। नहीं थैंक यू, मैं वैसे बड़ी आजकल मैं बड़ा दिल चाहता है गाने को, मैं ना अक्सर गुनगुना भी रही होती हूँ, और मैं सोचूं कि मैं मेरे पास टाइम होता तो शायद मैं जाके क्लास भी लेती, बट ऐसा है नहीं। ओके, हम बहुत लंबी बात करें, वी हैव टू कम टू द रिव्यू। लास्ट कमेंट, इवन मुल्तान इज हॉट दीज डेज, अक्टूबर शुरू हो गया है लेकिन अभी तक सर्दियां का मौसम ही शुरू नहीं हो रहा है, बट क्लोथ्स आर अवेलेबल फॉर विंटर। सो आई एग्री विद राबिया मैम ऑन दिस सिचुएशन इन कराची, एंड इट इज आल्सो हैपनिंग इन मुल्तान आल्सो। बाय द वे, माय नेम इज Sohaib Aman and I am from Multan. Hello Sohaib, thank you so much for commenting and sharing this experience. बड़ा मुझे मजा आया पढ़ के, क्योंकि कभी-कभी वो भी अच्छा लगता है कि नॉन ड्रामा रिलेटेड गुफ्तगू भी आप लोगों से हो रही होती है, तो एक कनेक्शन बन जाता है ना शाजिया? बिल्कुल बिल्कुल। टुडे एक्चुअली मैं लेकर नहीं आई, मेरे फ्रिज में मैंने रख दिया है वो। सर्दियां यहाँ बहुत ज्यादा आ गई हैं, एंड देयर इज दिस पर्टिकुलर थिंग यहाँ स्विट्जरलैंड में होती है, बर्चर म्यूसली, और वो बहुत ज्यादा, इट्स सपोज्ड टू बी वेरी नरिशिंग एंड वेरी हेल्थी। और मैंने सोचा था कि मैं दिखाऊंगी ये, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो हम पाकिस्तान में भी बना सकते हैं सर्दियों में। उसमें ओट्स होते हैं, पॉरेज होता है, और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और आमंड मिल्क या कोई भी सोया मिल्क, या अगर आपको रेगुलर मिल्क डालना है वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हनी इफ यू वांट, एंड वो आप ओवरनाइट मिक्स करके रख दें। If you want to put yogurt in it, you can, you don't have to. And it is so delicious. आप सुबह को वो खाएं, and it's healthy, it's very good. और मैं सर्दी स्विट्जरलैंड की सर्दियों में सुबह आज रोड पे घूम के आ चुकी हूँ। I was loving it. I was thinking पाकिस्तान में कब आएगी ऐसी सर्दी।
मुझे तो मुल्तान से सोन हलवा याद आता है, मुल्तान का, विच आई लव। तो आपका कमेंट पढ़ के मुझे मुल्तान का सोन हलवा याद आ गया। ओके, कमिंग टू द ड्रामास, हमारे पास आज है बेरुखी, नीली जिंदा है, अमानत, इंतहाई इश्क, मोहब्बत दाग की सूरत, लापता एंड परिजाद। आई थिंक यू सेड इट ऑल। और मैंने इंतहाई इश्क नहीं देखा और मोहब्बत दाग की सूरत है देखना शुरू किया है, थैंक्स टू एवरीवन हु रेकमेंडेड इट। ओके, वी विल स्टार्ट विद बेरुखी। बेरुखी देखा है आपने? जी मैंने बेरुखी देखा है, मैं क्या बेरुखी ख्याल है आपका? मोहब्बत शुरू हो गई है इर्तिजा और सबीन में। मोहब्बत शुरू हो गई है, अभी सबीन की तरफ से नहीं हुई है, आई थिंक अगले एपिसोड में होगी। लेकिन राबिया, क्योंकि मैंने नहीं मिस तो नहीं किया था या कुछ मिस कर दिया है, वो क्यों चाह रही है इर्तिजा की अम्मी की उसकी मायरा से शादी कराएं? क्योंकि वो बड़े अमीर घराने की है ना, और वो बड़े उनको चाहिए कि कोई इन हर वर्ड्स बेदाग खानदान चाहिए, जिसपे कोई किस्म की ऐसी जिसका खून भी बड़ा आला किस्म का हो, जो बहुत अमीर भी हो, लड़की बहुत खूबसूरत भी हो, उसका कोई पास्ट नहीं हो, उनके खानदान में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो उनके लिए पब्लिकली एम्बैरेसिंग हो सके। लेकिन डिड यू सी द प्रोमो में तो वो कह रही थी, आई डोंट नो इफ आई हर्ड इट रॉन्ग, कि ऐसी होनी चाहिए जो कभी रिश्ते को कायम ना रखे। नहीं, Who मैंने said that? मैंने promo नहीं देखा। She has some hidden agenda which is more than this, which I think she does. तो अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा। मैं काफी इंट्रीग थी इस बात से कि इतनी ज्यादा जो छुपा छुपा के रखा हुआ है उससे, तो आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों है ये। आई थिंक यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कंट्रोल का इशू चल रहा है इर्तिजा के घर में। वो कम्प्लीटली इर्तिजा को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली उस लड़की को, उसकी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं जिसको वो उसके घर में लेकर आए। तो इस वजह से मे बी दे डोंट वांट कि इर्तिजा उसको मिले भी, या इर्तिजा को पता चले, या इर्तिजा के जहन में कुछ आए भी, क्योंकि अभी उन्होंने अप्रूव नहीं किया। हो सकता है वो आए और वो उसको अप्रूव नहीं करें, तो शायद वो इसलिए नहीं चाहती कि इर्तिजा उस लड़की से अभी मिले। बट अदर देन दैट ड्रामा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ी बहुत चीजें हो गई इर्तिजा और सबीन में, हमें थोड़ा रोमांटिक टच नजर आना शुरू हुआ है। आई डेंट अंडरस्टैंड कि वो इतनी अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाह रहा है। मे बी उसको अच्छा लग रहा है कि कोई शख्स उसको उसके अमीरी और उसके रुतबे के बगैर देख रहा है, तो ही वांट्स टू वैलिडेट कि हाँ मेरी कोई वैल्यू है, इट्स नॉट जस्ट माय मनी। तो वो शायद सबीन से यही कह रहा है। हाँ, तो वो यही कह रहा है कोई ऐसा हो जो मुझे बिल्कुल नहीं जानता, तो मुझे अपने बलबूते पे वो पसंद करे या ना पसंद करे। ही वांट्स टू नो दैट। उनको ये नहीं पता कि वो अभी तो भाई जो मामू जो चचा हैं, उनकी डिसीजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं यही कह रही थी। कामरान तो कह रहे हैं कि वो बड़ी उन्होंने इंटेलिजेंटली खेला है, विच वाज राइट। कामरान वाज राइट कि उन्होंने सही खेला कि, पर मुझे समझ नहीं आई कि भैया इफ यू फील सो इनसिक्योर अबाउट कामरान, तो आप सबीन का रिश्ता उससे क्यों करा रहे हैं? क्या लोग मर गए हैं, बच्चे खत्म, लड़के खत्म हो गए दुनिया में, क्या हो गया सबीन को? मतलब क्या मसला है सबीन में कि उसको कोई और लड़का मिलेगा नहीं? वो ये मुझे नहीं समझ आई। सो ये ट्विस्ट थोड़ा सा मुझे ना, ये एंगल जो है वो इतना आई डोंट अप्रिशिएट दिस। I agree and we had discussed it पिछले वाले एपिसोड में भी हमने ये कहा था कि क्यों, जब आपको इतना है तो आप क्यों कर रहे हैं ये। आई थिंक बीवी ने बहुत इसरार किया होगा बीवी की, कहीं तो वो माने। लेकिन तुम ये देखो जरा जायदाद कैसे तकसीम हुई है कि सबीन गेट्स कामरान हाउस, ठीक है, नबील गेट्स 50% शेयर्स, उनकी जो बेटी है उसको अपना घर मिलता है जिसमें वो अभी रह रहे हैं, एंड मायरा को 50% बाकी शेयर्स मिलेंगे प्रोबेबली घर के। तो बीवी को क्या मिला? नहीं, बीवी को मिलेगा, उसने बताया था, अब मुझे याद नहीं, मिलेगा। उसे बोलती है मायरा, उसको बोलती है, तो उसके कहती है नहीं नहीं तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम ये किया, मेरे नाम ये किया, उसने क्या है, तो वो वहां भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग है। आई डू यू थिंक अगर तुम मायरा या उसकी बहन की जगह होती तो तुम्हें सबीन और उसके भाई से इतनी जेलसी फील होती हो कि वो तो बैठे बिठाए उनको घर भी मिल गया, आधे यस, बिकॉज़ यू सी अगर आपकी अच्छे भी ताल्लुकात हो, इनकी तो अच्छे भी नहीं है। ये जायदाद और ये ऐसे मामले होते हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं। प्लस आप उस घर में रह रहे हैं, जब आप उस घर में रह रहे हैं और आपको ये पता है कि तो मेरा घर ही नहीं है, स्पेशली बीवी को, जो आपकी बीवी है, उसको उसके जो छत उनके सर के नीचे वो तो अपनी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो इतनी टॉक्सिक हैं और वो इतनी कॉन्स्पिरेटोरियल हैं, इसलिए हमें उनके लिए कोई वो नहीं होती, सिंपैथी नहीं होती। बट आई लाइक दिस एंगल जो लेकर आए हैं कि एक उन्होंने बताया कि इतना वो पागल हो गए हैं चाचा जी, कहाँ तो वो कुछ कर नहीं रहे थे, कि वो उनके फैमिली को जेलसी जो फील हो रही है कहीं समहाउ जस्टिफाई हो जाती है। सबसे मजे का सीन मुझे लगा जब वो तीनों नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो बैठे होते हैं और फिर वो कहते हैं
दुनिया तो किसी को अच्छा रहने ही नहीं देती। मैं तो हंस रही थी, मैंने कहा वाह क्या बात है, मतलब आप अपनी नेगेटिविटी को कोई ब्लेम नहीं करेंगे, अपनी मीननेस की कोई बात नहीं करेंगे कि आप लोगों की नीयत सही नहीं है, यू वांट टू मैरी सबीन एंड डाइवोर्स हर, there is nothing wrong with it, but yes, क्योंकि जायदाद उन भाइयों के नाम जा रही है, कुछ हो रहा है, तो उस वजह से आप बुरे हो गए, तो दुनिया आपको बुरा बना रही है। मुझे तो वो डायलॉग इतने मजे का लगा, आई वाज लाफिंग बिकॉज अपनी तरफ से they were trying to be very nice to her ना, वो तो चाह रहे थे, कह रहे थे कि वो कह रही थी कि पहले तो मैं तुमसे कहती थी कि सबीन के साथ अच्छे रहो, लेकिन अब तो मैं नहीं कहूंगी। सो एक और चीज जो मैं उसमें अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, यूजुअली हमारे ड्रामा में नहीं होता है, आई लाइक इट कि उन्होंने दिखाया है कि एक जगह है जहाँ बच्चों को की हेल्प की जा रही है, अंडर प्रिविलेज, और उनको हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा, फिर वो ये भी दिखा रहे हैं कि और उन्होंने थोड़ी डिटेल में भी गई कि वो बच्चों के साथ बैठ के कलर कर रही है, और वो बच्चों, और उस जगह को उन्होंने उनका मीटिंग पॉइंट बनाया है, तो इन अ वे आई वांट टू अप्रिशिएट कि unconsciously a lot of people will be seeing this और उनको नजर आ रहा होगा। I would have liked कि कहीं एक बच्चे की कहानी भी डाल दें थोड़ी से, जैसे कि उन्होंने डाली है, एक्चुअली डाली है, I will rephrase my, डाली है, वो जो जैसा कि बच्ची हमें रो रही आदत हो थी। जाती है और फिर हमें बड़ा दुख फील हाँ, होता है जब वो लोग नहीं आते। तो मैं इस ड्रामे के बारे में इस चीज को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ कि उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल निकाला है, पॉइंट है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। yes, and also I think राबिया द वॉलंटियर जो वो भी जो उन्होंने बात करी, that is also very important। जब आप अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं, या नॉट इवन बच्चे, आई थिंक बड़े भी, तो आपका एक कनेक्शन हो जाता है, और उस कनेक्शन को छोड़ना, तो आपकी कमिटमेंट आगे तक चलनी चाहिए for quite some time, अगर आप कर सकते हैं तो it's very hard for me। Okay, we come to इंतहाई इश्क। जी, जो राबिया मुझे बताएंगी क्या है, बताइए। इंतहाई इश्क जो है, इस बार की एपिसोड मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, एंड एक उसमें ट्विस्ट आया जो मुझे बहुत डिफरेंट और यूनिक लगा कि साइम का जो कैरेक्टर है, जो आरिस कर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में होता है, डाकू उनको पकड़ते हैं, उनसे चीजें ले जाते हैं, और डाकू उसको मार देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वहां पे जुनैद खान का कैरेक्टर आता है, वो उसको बचाता है। जब वो उसको निकाल रहा होता है ना सीट से, तो जुनैद खान की कैरेक्टर को कॉल आती है कि तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक हो गया, वो हॉस्पिटल में, एंड he's faced with this choice कि वो क्या करे। इधर एक बंदा है जो मर रहा है, जिसकी गोली लगी है, और उधर उसकी माँ हॉस्पिटल में है, एंड आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग। मुझे लगा एक बड़ा डिफरेंट टाइप का कंटेंट हमें नजर आया, क्योंकि यूजुअली इस तरह की चीजें नहीं दिखाते। मुझे ये एंगल बहुत मजे का लगा, एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, अब ये क्या करेगा। बट खैर वो उसको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको पुलिस का सायरन सुनाई देता है, वो समझता है कि वो आ जाता है। सो ये मुझे इस ड्रामे में बहुत बहुत इंटेंस लगी ये चीज, एंड आरएस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आई वाज सिटिंग लाइक दिस, और मेरी आंख में आंसू भी थे। ही मेड इट वेरी रियल, जब उनको गोली लगती है, एंड वो जिस दर्द से वो करते हैं और पकड़ते हैं उसका हाथ, तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट हिम। अदर देन दैट, एपिसोड में कुछ ज्यादा हुआ नहीं, रोना धोना था, क्योंकि अब पता चल गया है, तो दे कांट बिलीव कि क्या हो गया है। अच्छा, अब आरिस की जो मंगेतर है रिदा, जो हिबा बुखारी जिसका रोल प्ले कर रही है, नाउ दे आर बोथ मैडली इन लव विद ईच अदर, ठीक है। शी कांट एक्सेप्ट कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो एक्चुअली फोन पे होती है जिस वक्त ये सब चीज हो रही होती है, शी हियर्स हिम कि उसको गोली लगी है। तो अब वो जो है ना, जो चीज मुझे लगी इंटरेस्टिंग वो ये कि उन्होंने इसको थोड़ा सा इसलिए किया कि वो बिल्कुल अपने होश और हवास ना वो खो गए हैं। शी इज गोइंग क्रेजी, शी वांट्स टू मीट हिम, शी जस्ट वांट्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम। उधर से अम्मा का भी उतना ही जुनून है, अम्मा उसे कहती है ड्रामे नहीं करो। वो मुझे बस अम्मा का जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इतनी नेगेटिव। बट आई थिंक वो आगे जाके दिखाएंगे कि शी इज गोइंग टू मेक रिदा's लाइफ वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि वो जो एक ब्रेसलेट होता है जिस, या वो चेन है जिसके पीछे आरिस के कैरेक्टर की, साइम की डेथ होती है, क्योंकि वो डाकुओं को वो नहीं देता है, तो वो उसके हाथ से निकल के जुनैद खान की कैरेक्टर जो है उसकी पैंट पे लग, उसके कोट पे लग जाता है। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने दिखाया, आई थिंक आगे जाके वो डिस्कवर करेगी रिदा किसी तरीके से कि अच्छा ये बंदा वहां इन्वॉल्व था, मे बी यू शुड फॉल इन लव विद हिम एंड शी ब्लेम हिम कि तुमने उसको मदद नहीं की। तो थोड़ा सा ड्रामा जो है ना एक इंटरेस्टिंग उस पर आ गया। अगली 2 किस्तों में शायद सिर्फ रोना धोना हो, फिर शायद स्टोरी पिकअप कर ले। तो अभी तक ये हुआ है। मुझे मैंने ऑनेस्टली फॉरवर्ड कर करके देखा था, लेकिन इट वाज नॉट बैड, इट वाज नॉट बैड, आई डिडंट माइंड इट। मुझे, और स्पेशली ये जो एंगल उन्होंने दिखाया वो तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। Yeah, that's all, a short review on इंतहाई। So I apologize for not dropping watching it। राबिया बिचारी ने बहुत कहा था प्लीज देख लेना, we can have a discussion। I didn't get the time to watch it, so next time I'll try and watch it। We'll do नीली जिंदा है। मिनाल is in trouble।
और वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाया कि वो कहते हैं साहब कि कोई है आप लोगों में से जो उस रूह को नहीं जाने दे रहा है और वो चाहता है कि वो यहाँ रहे। और फिर उन्होंने दिखाया मनाल का, एंड आई लाइक द वे, मुझे लगा इस बार की एपिसोड देख के शाजिया, वो जो शुरू की एपिसोड में डायरेक्शन और एडिटिंग जो हमें नजर आ रही थी, जो हमें एक्साइटमेंट नजर आ रही थी, वो मुझे इसमें नजर आई कि जब वो बात करिए सुम्बुल, तो जो उसका हस्बैंड है वो खड़ा होके जाके चेक करता है कि मिनाल क्या कर रही है। आई रियली लाइक इट, एंड जिस तरीके से उन्होंने किया कि वो उसको बुलाती है तो कट करते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा है, और एक मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं अमान के अंदर भी तो उसने तो नहीं कि इज ही टेकिंग हर, मैं भी समझी थी ये, इज ही टेकिंग मिनाल टू हर, सो आई एंजॉयड वाचिंग दिस एपिसोड दिस टाइम। ऑल्सो जब वो बीच में रात की उठती है, रात को नहीं सुबह को, आई थिंक सुबह तो हो गई थी, आई थॉट कि वो उसके अंदर आ गई है जब वो उसको प्यार करती है नीली को, और फिर वो जाके लेटती है बच्ची वापस, आई थॉट मे बी शी इज कम इनसाइड हर, बट आई डोंट थिंक सो। क्यों उसने ऐसे इवेंचुअली तो नीली मिनाल को मारने की तरफ मूव करेगी ना, दैट्स द ओनली वे वो बच्ची को अपने साथ ला सकती है, बच्ची उसके साथ हो सकती है, तो वो उसके अंदर नहीं जाएगी। हाँ, बट ये है कि वो किस तरह उसको करेगी अभी नहीं पता हमें, कहानी आगे चल रही है। आई लाइक द उन्होंने जो वो साहब हैं जो पूरा ये उसको अमल कर रहे हैं, एक उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। शुरू में भी जब वो हिल रहे होते हैं पूरा म्यूजिक के साथ, जैसे उसे कोऑर्डिनेट किया, इट वाज रियली गुड। द अदर थिंग आई लाइक वाज कि वो उनको बोल के जाते हैं नमाज पढ़े, नमाज कायम करें, आप भी जाइए नमाज पढ़िए, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ। तो आई लाइक इट कि उन्होंने ओवरली उसको दीनी नहीं किया, बट उन्होंने एक सिंपल चीज बताई which we all know कि नमाज और वुजू इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन इंसानी चीजों को अपने से दूर रखने के लिए। तो मुझे आई थिंक ऑल्सो सेड कि आपस में एक दूसरे में आप सपोर्ट कायम करें, मतलब एक दूसरे को, विच वाज सो इम्पोर्टेंट कि आप एक घर में रह रहे हैं तो आपके इख्तिलाफ अगर होंगे साथ, तो फिर वो जो बाहर, अच्छा, एंड राबिया इट्स अ वेरी डीप थिंग टू से कि ये एक नॉर्मल हमारी जिंदगी में भी है कि अगर एज अ फैमिली या एज फ्रेंड्स, इफ वी आर टुगेदर एंड इफ वी आर नॉट टुगेदर, अगर हम आपस में इख्तिलाफ है तो बाहर का इंसान जो है ना, शैतान आके जरूर बीच में फूट मचाता है। तो एंड दैट इज व्हाट नीली इज डूइंग राइट नाउ। तो वो सारी बातें उधर थी। ही ऑल्सो मेंशन क्वांटम फिजिक्स, आई एक्चुअली वांटेड टू गूगल दैट, मुझे टाइम नहीं मिला, कि वो जो उन्होंने समझाया कि एक पर्दा होता है बिटवीन, दोनों रह रही होती है यहाँ मखलूकात, सही कह रही हूँ ना मैं, the living and the non-living, the dead, लेकिन एक पर्दा होता है बीच में, वो पर्दा बीच में से फट गया, and I'm trying to see कि मैं उसको कैसे वापस रफू करूं। तो and I will try and Google it to find out. I'm sure जब ये कहते हैं ऐसी बातें तो कुछ इंटरेस्टिंग निकलेगा बाहर। What did you think about the apology, अम्मा की apology? Finally much awaited, and शुक्र है कि उन्होंने दिखाया। मोहम्मद अहमद साहब का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत अच्छा है, कॉन्स्टेंटली उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बोली हैं, और उन्होंने जो अपनी बीवी को पूरा समझाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड या शी आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, वो भी सीन था, अच्छा था, इट वाज ओके। आई थिंक इट लुक वेरी क्रेडिबल, मतलब वरना कभी कभी सीन जरा ओटीटी हो जाते हैं इस तरह के, बिकॉज इतनी नेगेटिव थी, सो आई लाइक दैट। इसके अलावा बस मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो जाती है, सुम्बुल गोज टू द फादर्स हाउस, उनका वो तो, उनके तो हाल बेहाल हो चुके हैं बिल्कुल, वो बोल ही नहीं सकते। मैं कब से वेट करी थी कि भाई सुम्बुल, दिस इज व्हाट यू वांटेड यू टू डू इन द बिगिनिंग, कब से ये जरूरत थी कि तुम जाओ और तुम मालूम करो जो तुमने अब बोला कि मैं जानती हूँ कि नीली, जानना चाहती हूँ कि नीली के साथ क्या हुआ था। सो आई एम ग्लैड दैट शी हैज फाइनली मूव्ड ऑन, एंड शी इज गॉन। लेकिन वो तो मुंह से कुछ नहीं बोल सक रहे हैं, तो वो कैसे बोलेंगे अब अगली एपिसोड में बोलेंगे कुछ, बिकॉज ही सीम्स टू बी इन अ बैड स्टेट। लेकिन मिनाल को वो कंट्रोल करेगी, एंड शी इज गोना मेक हर डू थिंग्स। वो गमला फेंक रही थी ना ऊपर से, दैट वाज वेरी स्कैरी। So let's see क्या होता है, मे बी मनाल के हाथों ही किसी को मरवाने की कोशिश करे। हाँ, ये तो अब्बा के ऊपर फेंक रही थी वो। ठीक है, so we come to let's do अमानत first. Let's do अमानत। अमानत के ऊपर अपने जूनी का क्या कहूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप चिल्ला रही है, चीख रही है, तो आप अपनी आवाज मत फाड़ें, बिकॉज वो बहुत ज्यादा श्रिल हो जाता है एंड इट बिकम्स पेनफुल। तो एक मुझे ये कहना था, दूसरा मुझे क्या कहना था कि जब वो आपने उसको छोड़ दिया, वो बेचारी की गोली लगी, तो उसको सारे घर वाले शादी पे बैठे रहे, और वो अकेला हॉस्पिटल गया एक लड़की की जिसकी गोली लग गई है। वो कुछ भी हो, आपकी दुश्मन भी हो, शी इज अबाउट टू, आई थिंक गोली लगती है तो जानलेवा हो सकता है, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, बट या सो अमानत का यही है, कास्ट बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और लेकिन मुझे लगता है कि इस
स्क्रिप्ट को इससे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता था। मतलब वो क्यों बैठा हुआ है इतनी देर तक हॉस्पिटल में, और जूनी को क्यों नहीं उसने साथ बोला कि तुम मेरे साथ बैठो। ये जूनी थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर रही है उसके ऊपर, और कुछ जगहों पे वो जूनी के साथ ज्यादती कर रहा है। तो जिस तरीके से वो इवेंट्स को आगे लेके जा रहे हैं ना, वो क्रेडिबल नहीं है। दे सीम लाइक सो फोर्स्ड कि आपको उस पॉइंट पे लेकर आना है कि उन दोनों की शादी हो जाए, यू नो। और तो वो जो प्रोग्रेशन ऑफ स्टोरी है ना, वो बिल्कुल आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। वो एंड कहानी मुझे शायद इतनी बुरी नहीं लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, उसने उस बेचारी पूरी कहानी का, सॉरी टू से, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दिया उसको। अब अगेन गोली लगने का पूरा सीन, वो क्या सीन थी उसकी, क्या एग्जीक्यूशन थी यार। वो किस तरीके से गोली मारते हैं, मतलब उसने ऐसे किया, लिटरली मुझे लग रहा था टीका लगा रहा है, उसको ऐसे करके गोली मार दी, फिर वो गिर गई ऐसे। मतलब गोली है यार, मतलब रिवॉल्वर था उसके हाथ में या पिस्टल थी, जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर। देयर हैज टू बी एन इम्पैक्ट। आप मतलब क्या कोई गेम चल रही है दो लोगों के दरमियान, फिर वो उसके बाद वॉक कर, उसके बाद उधर ड्रामेटिक दिखा दिया कि वो वॉक करते हुए बाहर जा रहे हैं। भाई देख तो लो, मर भी गई है या नहीं मर गई, और वो यहाँ बाजू पे लगने से कौन मर जाता है कि मैं आज, और इतने करीब से गलत एम कैसे होता है। सो आई हाँ, लव इट एंड राबिया स्टार्ट्स ऑफ दिस रिव्यू वेरी कामली एंड शी सेज कि मैं जरा आराम से बात करूंगी, मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं करूंगी, लेकिन व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग इट शी रियलाइजेस कि नहीं, a lot is going wrong over here and you are right. it is, it's a big production and I am sorry, ये बिल्कुल चाइल्डिश चीजें लग रही हैं। फिर हमें कोई नहीं कह सकता कि हम ये क्यों बात कर रहे हो, हम अननेसेसरीली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब अगर कंटेंट की क्वालिटी खराब हो रही है तो we can't keep quiet. I mean, आप with such great actors, with such a good cast. Yeah, with exactly. Gauhar over there, with Imran Abbas over there, and with Saboor over there, who's doing a fantastic job in Parizad. तो ये आप गलत कर रहे हैं। और ये उन एक्टर्स के साथ ज्यादती है। मतलब उर्वा इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। आई मीन द वे शी परफॉर्म्स, हम उनको कितने उसमें देख रहे हैं, बट वो जिस तरीके से गिरी, आई एम सॉरी, वो क्या था। एंड देन यू नो, पूरा वो जो इमरान अब्बास का कैरेक्टर, भाई तुम एक फोन नहीं करके बता सकते अपने घर पे। हाँ, हॉस्पिटल में भी वो फोन नहीं कर रहे उसको, वो चारों की चारों वहां, उन्होंने शादी तय कर दी और उसको नहीं बताया तो मतलब कि ये शादी हो गई। it's extremely disappointing and it's sad, you know. it's not कि हम बिला वजह क्रिटिसाइज करें। मुझे एक्चुअली दुख होता है, मैं दुख में उठती हूँ, मैं कहती हूँ यार क्यों कर रहे हैं, जब इतना पोटेंशियल है, इतना कुछ कर सकते हैं, इसको बेहतर एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाए, यू नो, इन एडिट, इन डायरेक्शन, इन जबकि उनके अब्बा कितनी अच्छी बात करते थे। अब्बा was saying बार बार, जरार अब्बा की नहीं, आई एम श्योर कि ये उनके सामने कहा होगा उन्होंने, तो कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आई डू वांट टू मेंशन वन थिंग राबिया, कि ये जो समरा के साथ हो रहा था कि वो हर उसके ऊपर कि अच्छा यहाँ बारात नहीं उठेगी, यहाँ ये नहीं होगा, उसका मियाँ उसको छोड़ के जा रहा था, हम तलाक के पेपर्स भेज देंगे। अगर नहीं हुई होती ना शादी, मतलब निकाह होने वाला होता, नहीं हुआ था, ये मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ सुना है, अनफॉर्चुनेटली लड़के और लड़कियों के साथ, जरूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ ही बुरा हुआ हो, कभी शायद लड़कों। तो जब बात यहाँ पहुंच रही होती है शादी से 3-4 दिन पहले भी ना, और आपको पता होता है इतनी प्रॉब्लम्स, आप डिले कर दें शादी, क्योंकि ये बड़ी रेड अलर्ट सिग्नल्स होते हैं। एंड इसमें शादी अंडर प्रेशर आके नहीं करनी चाहिए, पूरी जिंदगी का मामला होता है आपके बेटों के लिए और आपकी बेटियों के लिए। एंड इस बेचारी के साथ यही होने जा रहा है अभी, क्योंकि एक दफा हो गई शादी तो शी इज हैड इट देन, जितना भी अच्छा बच्चा हो, लड़का हो। तो बस हम सबर से बैठे हुए देख रहे हैं, आगे जाते हैं, शायद थोड़ा सा कंटेंट इंप्रूव हो। बट अगेन एंड सैडली अब वो जूनी जो है वो शादी पे तैयार हो गई है छोटे भाई से। अच्छा, छोटे भाई से तो किसी ने मुड़ के पूछा भी नहीं कि भाई तुम शादी करोगे या नहीं करोगे, और वो अब आई थिंक भाई की नफरत में और उससे बदला लेने में उससे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। सो या दैट्स ऑल, आई डोंट हैव मच टू से ऑन उसने तो कहा था ना कि मैं शादी करूंगा। जुनैद सेड ही विल मैरी। या नहीं, he didn't say, वो तो माँ ने बोला है ना। No, he said I will get married to him, to her, to Zuni on the stage. He said कि मैं करूंगा शादी, and then he said what are you talking about? उनके अब्बा ने कहा, Zuni के अब्बा ने कहा कि are you crazy? तो फिर माँ ने भी कहा कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया समरा को बचाने के लिए। So this is what I heard. तो yes I know, छोटे भाई is getting back at Zarar. तो चलो, it's sad। वो जो तुम LSA पे you were talking to अमर खान ना, तो बेचारी ने कहा कि राबिया स्क्रिप्ट हम नहीं लिखते,
हम क्या करें. So I felt for her a little bit script and direction कि कभी-कभी actors are doing their best लेकिन क्या करें आगे से. True. अच्छा जी, then we have मोहब्बत दाग की सूरत. Yes, we have मोहब्बत दाग की सूरत. सनान and सिजरत. शिजरत. मैंने बीच में पकड़ा है ये ड्रामा. सिजरत, am I saying it right? शिजरत. Shijrat. Okay, Shijrat. What does Shijrat mean? I don't know. नहीं पता. Yeah, चलो मनसब से पूछना पड़ेगा. Mansab is busy right now, he can't answer. Okay, मनसब is missing in action. Okay, तो जी बताइए क्या हो रहा है यहाँ. उनकी मंगनी हुई भी है तो शादी हो चुकी होगी अब तक. So मुझे ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. आई रियली लाइक जो चीजों पे बातें करें. सबसे पहले तो जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि ये दिखा रही कि एक मर्द में कुछ मसला है और जो स्टोरी है वो मेल कैरेक्टर सेंट्रिक है. सो आई लाइक दैट. लेकिन इसमें ऑपरेशन हो गया, उनकी टांग अपेरेंटली सही हो गई है, which is a bit disappointing also. I would have liked कि इसी के साथ अगर कंटिन्यू आगे करते तो क्या होता. The other thing I like is they are talking about male infertility and वो पिछली दो किस्तों में भी उन्होंने बात की और इस किस्त में भी बात की और बीवी उसको हिंट दे रही है लोगों को. तो मुझे और अगली किस्त में तो बहुत एक ड्रामा होने वाला है जो मैंने प्रोमो देखा. तो आई लाइक इट कि बड़ी सटल तरीके से उन्होंने साइड से ये बात की है और वो जो बीवी है वो चुप नहीं रह रही है, वो कर रही है. थर्ड जो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने उठाया है, जो हमारे यहाँ बहुत जगहों पे फेस होता है कि लड़कियों को बहुत कंजर्वेटिवली रखा जाता है, मंगेतर से बात नहीं की जाने दी जाती है और इस तरह की चीजें. जैसे उसके जो मामू हैं वो कितने वो हैं, उन्होंने जाके खुद उसका रिश्ता तय किया, सब किया शिजरत का और वो उसको सपोर्ट भी करें. लेकिन जब शिजरत ये टाइम आया कि शिजरत तैयार होकर आई कि सन्नान के घर, तो उन्होंने कितनी क्लियर फर्मली शिजरत को बोला, ही डिडंट इवन गिव हर अ चांस कि तुम जाओ, तुम्हारा क्या काम है वहां पे, यू नो. सो आई लाइक द टॉपिक्स दैट दे हैव पिक्ड अप एंड और ये कितना बड़ा इशू है क्योंकि जो मामू की अपनी बेटी है वो अपने ससुराल में अपने मियाँ को इसीलिए नहीं लेके जाना चाह रही थी क्योंकि उसको यही डर था और उसको यही था कि ये क्या मसला होगा, और वो कहती है नहीं शिजरत नहीं जाएगी. तो मुझे आई लाइक द ड्रामा बिकॉज ऑफ द टॉपिक्स इट्स टचिंग. I like the way कि वो extended family और सबका दिखा रहे हैं and even वो जिस तरह वो सब घर में आए ना, even the direction कि वो एक आके अच्छा तुम भी जा रहे हो, अच्छा नहीं वो तो नहीं जाएगा, अच्छा तुम भी जा रहे हो, अच्छा वो तो नहीं शिजरत तो नहीं जा रही, वो भी नीचे आ गए थे, अच्छा आप कहाँ जा रही हैं. So it was very cutely and मजे का वो सीन बहुत अच्छा था. और वो और दूसरा सीन भी जो मेल इनफर्टिलिटी वाला था, although हमने शायद पहले भी, I think you had said this because I hadn't watched it before, कि मैंने कहा ये जवाब क्या देगी जब उसने कहा, उनकी अम्मा ने कहा कि गोद में तुम्हारी रख देती, उसने कहा मैं हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़ी हो जाती हूँ जितने बच्चे दे रहे. So the way they said it and the way she replied, and जबकि you can say she was very मुखट, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है मियां को भी खड़ा कर दिया. हाँ वो भी ना सही है बिकॉज कितनी देर तक औरतें इस बात को जो जिसपे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है वो सुनती रहेंगी. और शाजिया ये ना दो जगह दिखा रहे हैं. ये इस जगह भी है जो क्या है ये उसकी सनान का के बहनोई के साथ ये शायद प्रॉब्लम है. और जो मामू का बेटा है द वेरी वेरी वो जो एंग्री यंग मैन दिखाया है, और यंग मैन तो नहीं मैं बोलूंगी बट इमोशनल जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है और बहुत गुस्से वाला है, उसका सुनीता मार्शल का उनकी बीवी का कैरेक्टर करिए, उधर भी यही, उस कपल में भी यही इशू है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू शो कि एक प्रिविलेज और अमीर घर में और एक नॉट सो अमीर घर में, एक मीडियम मतवसत घराने में ये दो इश्यूज को कैसे डील कर रहे हैं. ताना दोनों औरतों को मिल रहा है. सो आई एम लाइकिंग द ड्रामा बिकॉज ऑफ दिस. एंड फिर उसके बाद जो वो नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत आसपास और जो हो रहा है, फिर आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं. चौथी चीज उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई कि जो दामाद होते हैं उनका घर पे कितना रोब और दबदबा होता है और उनकी वजह से कितना लोग मसले में आते हैं. I really want to appreciate समी खान acting this time also. नीलम मुनीर मुझे लग रहा है कहीं कहीं शायद थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी, मुझे कहीं थोड़ा सा इतनी रियलिस्टिक नहीं लग रही, और ये हमारे कमेंट्स में भी किसी ने बोला था, और थोड़ा सा मुझे लगता है टोन डाउन करने की जरूरत थी. और बहुत ज्यादा मुझे वैसे ही कैरेक्टर लग रहा है जैसा उन्होंने क़यामत में किया था अभी, यू नो. सो आई वुड हैव लाइक टू सी अ स्लाइटली डिफरेंट treatment of her role, of her portrayal of शिजरत. समी खान on the other hand मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं क्योंकि वो इसी किस्त में उन्होंने ना जब वो घबराए हुए अंदर जाते हैं, पैनिक करते हैं, यू नो, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है शादी कि एक बड़ा जवान मर्द इतनी तेजी से घबरा रहा है और बोल रहे अम्मा that scene was so good.
मुझे जाना है, मुझे अंदर मत आइएगा, अंदर मत आइएगा, जब वो उसको बोल रहा होता है कि सो आई रियली लाइक कि हिज पैनिक, हिज घबराना, एंड यू वर लाइक कि क्या हो गया, क्यों, यू नो। और फिर एंड में जब वो तैयार हो गए, trying to find, एक तो he was looking really nice, और ऊपर से वो देख रही थी यार शिजरत आई है या नहीं आई है। So no, it was all, even that वो फोन मिलाना और सब कुछ करना बड़ा, so parts of the drama very realistic। क्या मैंने कहा कि nice. मुझे फोन को, मैं फोन में बात करती हूँ, उसने कहा कि नहीं वो ऐसी है, वो बंद कर देती है, so all that everything। ऊपर से भी जब देखा हॉस्पिटल से, and उनको I mean they took the effort of showing कि अच्छा वो वर्क करती थी, so it was very well done। I agree with you। I want to give a shout out to Asma Abbas and her character। इतना अच्छा character दिखाया है, मतलब वो इतनी I really like that character। That character is so uplifting, इतना balanced है, वो इतनी अच्छी तरीके से अपने बेटे को हैंडल करती है, शिजरत को रिस्पेक्ट दे रही है, अपने दामाद को बताती है कि तुम मुझसे जो भी एक्सप्लेनेशन मांगो, तुम शिजरत के साथ ऐसे नहीं कर सकते। एंड फिर जिस तरीके से वो शिजरत को इतने प्यार से समझाती है, और I mean एक तो शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, बहुत मजा आ रहा है उनको देख के, जो वो कहती है ना, नहीं मैं तो सबको दिखाऊं, ये है मेरी शिजरत, ये है शिजरत, you know, it was the way she said it, even I felt, you know, warm। I think she's getting a chance to do a different role also। मैंने notice किया कि उनको ऐसा रोल मिला नहीं है पहले, and she's really rising to the occasion। So I'm liking that। You are right। Yeah। मुझे एक और बात कहनी दाग की सूरत में, that is all that I have to say। हाँ, मैं ये कह रही थी कि I liked it कि वो एक पूरे दिन में ना, उन्होंने वो जो मियाँ बीवी का दिखाया है ना, कि वो उसके जो भाई हैं, उसकी जो बहन है, समी खान की बहन, पहले वो घर पे वो परेशान हो रही है, वो कह रहे हैं हकीकी में जाना है, वहां की थोड़ी सी झड़प हुई, फिर वो गए हॉस्पिटल में तो वो ठीक हो गए दामाद, उन्होंने चलो मिलके वो, आई मीन बाकी जेन्युइन खुशी मुझे नजर आ रही थी। फिर वहां से पता चला कि जी इनकी तो मंगनी हो गई है, फिर गुस्सा आया, फिर वहां जाके कहते अपना मूड ठीक रखना, ये मेरी भतीजी के वट एवर अकीका है जो भी है, एंड देन अगेन वो जो गोद वाला सीन हुआ, सो इट वाज अ वेरी रियलिस्टिक रिलेशनशिप कि ये होता है कभी मियाँ बीवी में इस तरह। तो yeah, well done for that। I want to give a shout out to Ariz also। Ariz, he's doing a really good job in this one also। जब वो आके बैठता है ना, वो कहता है अभी देखता हूँ, वो बड़े एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि मेरे साथ तो सारे रूल्स किए थे, अब देखता हूँ कि शिजरत के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, और so I want to appreciate his performance। ठीक है जी, we move on to, we have लापता and we have परिजात। So let's do लापता first। लापता बाय बाय। क्या ख्यालात हैं आप स्टार्ट कीजिए शाज़िया। तो क्योंकि राबिया ने तो अभी डायरेक्टर साहब से और राइटर साहब से बात कर ली है, तो मैं नोटिस करती हूँ कि राबिया जब बात कर लेती है तो राबिया सारा जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एवरीथिंग बिकम्स काम, एंड शी सेज कि अच्छा लेकिन उन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि ये यूं था, और ये इसलिए किया था क्योंकि ये यूं था। कल राबिया की और मेरी फोन पे बात हो रही थी। वेरी नाइसली डन, लव द डायरेक्शन। आई होप एंड आई एम श्योर इफ आई वर अ डायरेक्टर मैं बहुत इंस्पायर होती लापता देखकर कि इस तरह भी चीजें हो सकती हैं। आई वाज वेरी सैड टू नो, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू द डायरेक्टर से मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू कि उनको इतना टाइम लगा ये स्क्रिप्ट to come on to the table, क्योंकि कास्टिंग में बहुत सारे लोगों ने ये बार बार रिजेक्ट किया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू नो कि आयजा खान ने ये उठाई फॉरन स्क्रिप्ट एंड कहा कि नहीं मुझे करना है ये रोल, एंड आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब। Coming back to the last night's episode, 2 episodes, very beautiful, different, उनके गीत जो different music दे रहे थे, which was not just the OST, they were using other music and songs also, it was very beautifully done। आप बताइए, other than the 22 किस्तों में खत्म हुआ है ना ये। So अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज 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 जाके इंटरव्यू देखिए, चाहे आप को लापता बहुत ज्यादा पसंद नहीं था या आप फैन थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई है हमारी उनके डायरेक्टर राइटर से, और बहुत चीजों के बारे में हमने, फ्रॉम द टिकटॉक सीन जो कीर्ति ने किया टू द थप्पड़ वाला सीन एंड और जो हमारी एक दो और चीजें ऑब्जर्वेशन थी, हमने सब उनसे सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए। एंड जो शाज़िया कह रही है ना, देखिए इट्स ऑलवेज अ कॉन्वर्सेशन, जो मैंने उनको भी बोला, इट इज नॉट लाइक कि हम लोगों को लाके इंटेरोगेशन सीट पे बिठा देते हैं। बहुत दफा चीजें होती हैं जिनकी हम शायद उस चीज को उस तरीके से नहीं देखते, लेकिन जब डायरेक्टर एक्सप्लेन करता है तो फिर हमें समझ आती है, एंड इट्स अ कॉन्वर्सेशन। आई एम श्योर डायरेक्टर और राइटर्स भी हमारी बातें सुन के कुछ ना कुछ पिक कर रहे होंगे कि नेक्स्ट टाइम वो उसको अपने काम में इनकॉर्पोरेट करें। अगेन उन्होंने कुछ चीजें इतनी इंटरेस्टिंग बताई, जैसे द नेम्स जो उन्होंने कैरेक्टर्स के रखे हैं वो किस वजह से रखे थे। उन्होंने कहा जब पहला सीन आता है उन्होंने जो कलर्स पहने हुए कपड़ों के, इतनी चीजें थी जो मैंने नोट नहीं की। जब शम्स और फलक की लास्ट मुलाकात होती है, बिफोर शम्स बिकम्स लापता, ही सेड मैंने पीछे चांद गिरन दिखाया है, बट आई डोंट नो इफ पीपल वुड पिक अप, बट दैट वाज द साइन कि लोग ये दोनों अब जुदा होने वाले हैं, सो
so and I want to say कि शादी लापता was not the perfect script. It has a lot of loopholes. लेकिन हम उस चीज को तो appreciate करें ना कि there is a guy जिसने हिम्मत की कि वो एक डिफरेंट स्क्रिप्ट लिखे, वो एक डिफरेंट तरीके से उसको एडिट करे, एक डिफरेंट तरीके से उसको एग्जीक्यूट करे, एक डिफरेंट तरीके से एक्टर्स को यूज करे. हमने सारा खान को ऐसे कब देखा यार? द वे लास्ट सीन जो कल था ड्रामे का जिसमें वो चाय पी के रखती है, and I was like, oh my God, you know, so I just want to appreciate all of these things, and ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना फिर हम वही फंसे रहेंगे कि भाई ने भाई को मारने से नफरत में उसकी मंगेतर से शादी कर ली, बहन ने बहन की नफरत में बहनोई को कुछ कर दिया, and I don't want to see such scripts anymore. Sorry. Yeah. So I want to give a shout out again to the director who had said कि मैंने बस ये कहा था कि मुझे लड़कियों को positively, I want to show women doing positive work, and बाकी they have shown, even Geti जिसमें 10,000 flaws थे, even then they have shown something about that woman. It is her courage, it is her ability to keep going on. And yes, so that was there, and also the fun factor was there. बीच में वो मजे की बातें लेकर आ रहे थे throughout the script. ऐसा नहीं था कि intense बातें भी हो रही थी और उसके साथ मजे की बातें भी हो रही थी. You want to say something, Rabia? I want to say कि हर ड्रामा जो होता है ना वो एक स्टोरी टेलिंग का है ना, तो उसमें हर तरीका डिफरेंट होता है. कुछ लोग स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, कुछ फ्लैशबैक करेंगे, कुछ पैरेलल करेंगे, कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं. तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग थी जिसमें उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी साइड की चीजें यूज की हुई थी. जो मैंने ये सब सवालात उनसे किया, उन्होंने उसको जवाब भी दिया. एंड मेरे लिए खुद, फॉर मी तो ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस टू स्पीक टू हिम एंड अंडरस्टैंड. एंड मे बी मेरे लिए लर्निंग हुई कि अच्छा हाँ, अब इस किस्म का कोई और स्क्रिप्ट आता है तो मैं उसको वैसे एनालाइज करूंगी. हमने उनसे पूछा कि आपने बीच में ये चीज लेके छोड़ दी, ये चीज लेके छोड़ दी, तो क्यों छोड़ दी? आप इंटरव्यू देखिए और उसके सबके जवाब उन्होंने दिए. नाउ कमिंग टू द ड्रामा, टू द Was it an enlightening experience for him to talk to you? ये तो अब आप शाजिया उनसे पूछिए, मैं क्या कह सकती हूँ. ये मतलब कुछ चीजें अधूरी छोड़ दी गई थी फॉर मी, दैट आई फेल्ट कि आपने एक सिलसिला शुरू किया है तो वो थोड़ा सा उसको आगे लेके जाते हैं. आप सुनिए ना, आप इंटरव्यू सुनिए. मैं सुनूंगी, but देखो, everyone is not going to listen to the director or the writer. Okay, now I'm just going to be a little critical over here. हाँ, बोलो. नहीं, तो that's what I'm saying शादी, कि जो ये एक तरीका है स्टोरी टेलिंग का जिसके लिए सैडली शायद ऑडियंस अभी तैयार नहीं है 100%. बट no, it's not about the it has 1.6 million views in just 13 hours. For me, that's a good. It's a fantastic storytelling. I'm not saying it's not. Lekin some issues were taken up, which I felt, अब जैसे a very small thing or a very big thing you can say, कि फलक ने जो अपने मियाँ को मारा था वो बहुत बड़ा इशू था कि सेल्फ डिफेंस का. लेकिन जब उन्होंने केस लड़ा तो केस में she could not fight her case as a self defense case. एंड उस वक्त मुझे लग रहा था बिफोर द केस वाज फॉट कि बहुत सारी औरतों को ये अपनी गिल्ट से निकलेंगी कि हमने जो किया था वो गलत नहीं किया था, एंड वी हैव अ चांस. लेकिन वो चांस मुझे नहीं नजर आई, बिकॉज इन द एंड शी वन बिकॉज मुनीरा केम एंड सेड कि वो तो मेरे मियां ने कत्ल किया था. सो आई वुड हैव जस्ट लाइक एटलीस्ट वन पॉइंट टू गो अहेड. अगेन विद द टिकटॉकर आई फेल्ट कि जरा ज्यादा नेगेटिव, वैसी हमें की नेगेटिविटी अगेन, एंड यू सेड दैट एक्चुअली, जो फेस कर रहे थे. एंड यस, आई विल गो एंड वॉच द इंटरव्यू टू सी के, एंड आई एम श्योर ही हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. मे बी आई एम नॉट गेटिंग इट, सो आई विल गो एंड टेक. इट्स नॉट, आई फील देयर आर टू थिंग्स. हमें आदत नहीं रही है सिंपल स्टोरीज लेने की. वो उन्होंने एक सिंपल कहानी बनाई है और वो सिंपल कहानी को दिखा रहे हैं, एंड आई माई सेल्फ इंक्लूडेड इन दिस, के अनलेस हमें वो आदत ही नहीं है कि एक कहानी गई है, हम चाहते हैं कि हमें ये भी हो और वो भी हो और ये भी हो. उन्होंने एक सिंपल कहानी सुनाई है जिसको हम शायद इतनी उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे जिस तरीके से हम शायद उस पॉइंट पे भी आए नहीं है, हमें आदत नहीं रही है. अगर तुम इंडियन वेब सीरीज उठा के देखो, एंड आई एम अगेन गिविंग रेफरेंस, या कभी फॉरेन कंटेंट अगर तुम नेटफ्लिक्स पे देखो, अभी एक शॉर्ट फिल्म थी या वेब सीरीज उन्होंने दिखाई है जिसमें उन्होंने बताया है इट्स अबाउट अ गर्ल जो स्केट करती है, रोलर ब्लेड करती है, स्केट करती है. स्केट गर्ल नाम है, स्केटर गर्ल या कुछ करके नेटफ्लिक्स पे. इट्स सच अ सिंपल स्टोरी शाजिया, उसमें कुछ नहीं है. मैंने जब देखा मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ओ इसमें इतना धमाका होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं. इतनी सिंपल सी कहानी है. सो कंटेंट अब ऐसा भी बन रहा है, लेकिन हम लोग को शायद उसकी आदत नहीं है. एंड उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि मैं उस तरह की चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. सेकेंड पॉइंट मेरा ये, तुमने कहा कि वो चीजों को कि सेल्फ डिफेंस
के जो पॉइंट है उसको आगे लेके नहीं गए और शायद उससे औरतों को आती है. दैट इज वन एंगल ऑफ लुकिंग एट इट. आई एम लुकिंग एट इट द अदर वे. जिस तरीके से मैंने मेड में देखा था, अगर तुम मेड, मैं अगेन मेड का रेफरेंस दे रही हूँ, अगर आप मेड में देखें तो मेड में भी वो अपना केस नहीं जीत सकी थी, उसके मियाँ ने गिव अप कर दिया था. इट वाज द गाय हु वाज नाइस इनफ टू रियलाइज कि मैं बच्ची को हैंडल नहीं कर सकता, वरना वो भी शायद अपना केस नहीं जीत सकती. सो दिस इज अ रियलिटी जो मुझे लगता है कि उन्होंने ड्रामे में दिखाई, और उन्होंने ये कम्युनिकेट किया कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो मेक श्योर कि यू हैव इनफ प्रूफ और यू सेव योरसेल्फ. दिस इज द मैसेज जिससे मैं वॉक अवे कर रही हूँ. कानून चेंज नहीं होगा. लॉयर ने उसको कितनी उम्मीद दिखाई थी, मेड में भी एग्जैक्टली कैसा हुआ था. वो लॉयर कहती है हम तो ये केस ऐसे जीतेंगे, ये तुम्हारा. From that to she comes to the fact कि वो अपना कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, वो कॉलेज नहीं जा सकती क्योंकि अब उसका केस इस पॉइंट पे आया था. तो लॉ जो है ना वो शायद विमेन सेंट्रिक, विमेन ओरिएंटेड है नहीं, ना पाकिस्तान में ना इंटरनेशनली. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. बट ये मैसेज मेड से भी मैं उठी तो मुझे अपने अपने हकूक और अपनी ये नजर आया कि कितनी बेवकूफी की चीजें लड़कियां कर लेती हैं बिकॉज दे लिव इन ऑब्लिवियन. तो मुझे लगा कि उन्होंने जो फलक का दिखाया है उसके थ्रू ये मैसेज दिया है कि लिसन गर्ल्स, women, if you are in this situation, you have the law on your side, but you need to have proof. You need to work intelligently, and I think there is nothing wrong with it. लगाओ लेकिन प्लान करके लगाओ. Having said that, नहीं प्लान करके नहीं लगाओ, नहीं प्लान करके नहीं लगाओ. मेक श्योर भाई देखो ना, फलक ने क्यों नहीं जाके किसी को बताया जब उसको पहली बार मियां ने हाथ उठाया. That is something she should have maybe reported it. Right? Yeah. हमारे यहाँ नहीं होता ये चीजें हैं जो हम समझ नहीं रहे. She tried to report it, लेकिन वो डर गई, इसलिए उसने लॉयर को पहले फोन किया था, which was a good thing. They should. The very first time she was hit. First time she didn't call Aisha. कुछ भी नहीं. हाँ, चांटे के बाद तो कुछ नहीं किया था. चांटे के बाद नहीं, उसके बाद भी उसको एहसास हो रहा है. She never did. मेड में भी उसने यही किया था, पहली बार भी उसने नहीं बताया था. तो ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं. ठीक है, मे बी आप दोनों की दोस्ती हो जाए मियां बीवी की और होपफुली हो जाए, बट मेक श्योर you communicate it to anyone. And I'm not saying the drama was 100% perfect. I just want to say I want to appreciate the facts that he did it. और yes, उसको थोड़ा सा और कर सकते थे. लेकिन having said all of this, I did feel कि wrap up बहुत जल्दी हुआ है, बहुत जल्दी रैप अप हो गया. आई थिंक मुझे 2-3 में किस्तें और देखना चाहती थी. मुझे नहीं समझ आई कि मुनीरा को एकदम से क्यों लेकर आ गए. मुझे अच्छा लगता, मैं फलक का नहीं, बट मुझे अच्छा लगता कि शम्स जाके शायद मुनीरा को बचा के लाता, ढूंढता जैसे अभी ढूंढा था, क्योंकि वो जो उसका दोस्त मिल जाता है ना जो टैक्सी चला रहा होता है, मुझे लगा उसका यहाँ पे रोल हो सकता था. वो दोनों मिलके करते, ढूंढते, वो मुनीरा को लेकर आते. ये मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक और वो मुझे लॉस्ट इट्स सेंस के वो आई उन्होंने खड़े होके वहां पे फलक के उसमें दे दिया. वो मुझे नहीं समझ आई. मुझे उसकी ट्रीटमेंट मुझे लगता है कि वो बेहतर हो सकती थी डेफिनेटली. फिर खैर मैंने अपना दिमाग थोड़ा सा बंद कर लिया कि ठीक है जी ये हो गया, अब इस पे मैं कुछ नहीं कर सकती. एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग फलक एंड शम्स लव स्टोरी जो उन्होंने I like the return of Falak, which was so beautifully crafted. I mean, look at it, the way and look at the expressions, Sara Khan and Ali Rahman, and there was so much, there was just movement, eyes के expression, इतना वो दिल को छू जाने वाला था. मगर आप मतलब अगर आप देख रहे हैं, there was no way कि आप affect नहीं होते, आपके दिल में कुछ नहीं होता. So it was very Rabia, उन्होंने बहुत एफर्ट किया था एट वो वाला सीन था, तो शादी वाला सीन था और वो जो ढोलक वाला. लेकिन एक्चुअली द सीन दैट आई लव द बेस्ट वाज जब वो ट्रेन स्टेशन पे बैठे हुए थे, बिकॉज लग रहा था कि एक काम आ गया है आफ्टर द स्टॉर्म, एंड दे बोथ हैड दिस काइंड एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस. सॉरी मैं तुम्हें कट कर रही हूँ, तुम बोलो. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो एक तो आई थिंक वो सुबह का वक्त दिखाया था, और वो सब जो स्ट्रेस था, वो जो एक रिलीफ आया था, वो हमें भी वही रिलीफ था. फिर दैट होल सीन, वो चाय का कप एंड एवरीथिंग, वो जो पी रहे थे और इधर उधर देख रहे थे, एंड देन द फ्लैशबैक दैट दे शोड, इट वाज जस्ट सो वेल ब्यूटिफुली कनेक्टेड कि वो बचपन से उनका जो साथ था और जो कनेक्शन था. And then Falak came into her own after that. वो गीति के साथ भी जो उसकी relationship थी ना. So you want to say something? So I just want to say कि वो उन्होंने पूरा दिखाया. देखो उन दोनों के दरमियान कितनी बहस मुबाहिसा हुई है ना बीच में जब ये चीज हुई. तो अब जब सब कुछ हो गया था जैसे तुमने बोला है, तो they were rediscovering each other, rediscovering their relationship. It was so beautiful, and I just fell in love with it. मुझे तो मतलब constantly मजा आ रहा था देख के. फिर देखो शादी कितनी important बातें उन्होंने उस ड्रामे बोली. मतलब हम इतनी बात करते हैं जब नेगेटिविटी होती है, फितूर को हमने इतना बोला, हमने खुदा और मोहब्बत को इतना बोला. तो आई जस्ट फील रियली बैड एंड सैड कि जब लापता इतनी इंपॉर्टेंट. देखो जो गीति ने गीति से बात की
कितनी इंपॉर्टेंट उसने Yeah. बातें की कि देखो वो पढ़ी लिखी है, वो जॉब कर रही है, वो घर में सबकी मदद करती है। उन्होंने कहीं हाँ. भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं, सारे पॉजिटिव मैसेजेस दिए, यू नो, गीति Yes. के थ्रू भी। Yeah. फिर फलक को दिखाया कि फलक स्ट्रांग है, अच्छी है, but she's not letting principled है, but she's not letting anybody walk all over her. You know, I just agree. And then फलक के थ्रू उन्होंने जो रिलेशनशिप एडवाइस दी, जब वो बहन आती है तो उन्होंने बोला कि ना मैं उसके पैसे की वजह से उससे करी थी, ना उसको मेरे ऊपर कोई मसला था शम्स को ना। तो आई जस्ट वांट टू एडमायर एंड अप्रिशिएट कि भाई इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू कीप गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड ऑफ ड्रामा, जहाँ पे सिर्फ हम लोग ऐसी बातें करते हैं शायद जिनकी जरूरत नहीं है, इस तरह के पॉजिटिव मैसेजेस को कम्युनिकेट करना। I think I like Falak's character Rabia क्योंकि it was good, it was strong, लेकिन वो सती सावित्री नहीं थी. Yeah. She knew what she wanted and she was ready to get it when she knew कि अच्छा now Shams is in the clear. I can have him now. So then she was clear. I also love the positivity जो खानदान में उन्होंने दिखाई, जो भाई आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, जो बहन जिनके साथ जो हुआ लेकिन फिर भी she came back, she understood कि मेरी बेटी की ये गलतियां थी, because end में in the final shot they showed कि बहन भी वहीं थी, गेती wasn't there. और I like the angle जिस तरीके से वो लेकर आए कि फलक ने पूरी राज निकलवाए और फिर जाके उसकी माँ को बताया गीती की कि तुम्हारी बेटी ये करती है, which made her realize कि शम्स के साथ ज्यादती हो जाएगी, you know. What did you think about the ending? I was fooled. I thought हाय बेचारी, I actually मैंने कहा हाय नहीं, अब तो ये सॉरी कह रही है, रो रही है, तो इसको कर लेना चाहिए, खानदान के पास भी नहीं। फिर जी वो उठी, कट, और वो भागी। मैंने कहा ओह माय गुडनेस, यू नो। और आजकल के डायरेक्टर कैसे होते हैं, दैट वाज द मोस्ट हिलेरियस पार्ट, क्योंकि पहले सरमत खुसर को दिखाया हुआ था पिछले दो एपिसोड में, इसमें भी दिखाया था आई थिंक, एंड देन शी सेड कि कट नहीं बोल रहे हैं, सो इट वाज वेरी या एंड दैट It was very, that was true to Geeti's character. I'm saying कि वो बार-बार वो गिरती थी और फिर वो वापस आके she would come back doing that. हमें गुस्सा भी आता था उसके ऊपर, लेकिन हमें मजा भी आता है because she picks herself up every time. And Aisa Khan did such an amazing job इस सीन में। उफ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और खिजर इदरीस से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी बोला कि जो कलर्स उन्होंने अभी लास्ट सीन में भी तीनों ने जो पहने हैं, शम्स ने, फलक ने, गीती ने, इट रिप्रेजेंट्स, इट मीन्स समथिंग, यू नो, उनके नामों के साथ। तो आप जाके इंटरव्यू जरूर देखें, मजे की बातें। चलिए अब देखना पड़ेगा, देखना बनता है ये इंटरव्यू जी। तो आई थिंक इट वाज, एक और जो मैं कहना चाह रही हूँ, उनका पहला ये डेब्यू था डायरेक्शन में भी और डेब्यू था राइटिंग में। तो आई थिंक गिवन दैट वी कैन कट हिम सम स्लैक। So there were really some good positive points and hopefully I'm sure अगर वो रिव्यूज दे रहे हैं, कल मैंने जब इंटरव्यू में भी काफी उनको थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछे तो कुछ ना कुछ थॉट्स लेके गए होंगे। आई होप सो। I'm sure मेरा यही सवाल था कि उन्होंने भी, it's a two-way, like you said कि वो two-way conversation होती है। आप सोचते हैं कि you always want to do better work next time, but really mind-blowing work. And lastly, I wanted to mention the badminton scene, and again, Geeti, Aisa Khan was just hilarious. I mean, you know, these are the things that made Lapata, and we watched it despite अगर हमें कोई flaws भी नजर आ रही थी, we said no, we are not watching this in any other drama. नहीं, और वो कोशिश कर रही है, कितनी बेवकूफ लग रही, और वो कर रही, she knew what she was doing. So hats off. I cannot imagine Geeti as any other character. Falak too, Sara Khan too, but Aisa Khan just floored it and she took it with this. And the last scene जो वो रख के उसको चैलेंज करती है ना शम्स को, फलक, वो बैक टू फलक जो लीड करती है और शम्स जो उसके पीछे पीछे ग्लास रखती है with the lipstick and then he yes. It was interesting. Let's see if audience very nice. अगर आप हमारे एक्टर्स को चैलेंज थ्रो करेंगे, they will come up to it. This is what I have to say for the direction. And I mean, we haven't seen Ali Rahman Khan and Sara Khan do this before, and it was done very well. Yes. Yeah. Okay, जी, we are coming to Parizad. जी, परिजाद कहाँ फंस गया है बेचारा, फंस ही गया है अब तो अच्छी तरह से, क्योंकि वो पहुंचने वाली है इंस्पेक्टर साहिबा उनके पास, उनको पता चल गया है इंस्पेक्टर साहिबा पहुंचने वाली है। यस। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ, तुम्हें पता चल गया था ये बबली है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं मुझे इसलिए पता चल गया था क्योंकि मैंने आपका इंस्टाग्राम का पोस्ट सुबह को पढ़ लिया था, hadn't seen परिजाद yet. I said oh okay, but surprise still, I didn't know कि वो उस तरह आएगी. Very sad, I feel very sad with Guru की कहानी भी and बबली की कहानी भी, and I'm so glad that they threw light on this, which इसको हम लोग कोशिश करते हैं इस
इस एरिया में हम कोशिश करते हैं हम ना जाएं. These people in our society, we don't want to talk about them, we don't want to know how they live, we don't want to know कि उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं बगैर फैमिलीज के. प्रेम गली में this was touched upon a little bit, लेकिन उसमें राबिया they were trying to fit into society. यहाँ ये दिखा रहे हैं कि बस इन्होंने अपना अलग ही मोहल्ला छोटी सी दुनिया बना ली है. So yeah, Parizad is touching upon a lot of things. Parizad is definitely, and I think ये मैंने अपना ट्वीट भी किया था. एक तो जिस तरीके से राइटर ने इन सब चीजों को किया है, बबली के कैरेक्टर के थ्रू जो इशू बनाए हैं कि जो लोगों को ये मसले होते हैं, बचपन से बोला जाता है तुम तो लड़के हो बड़े हो के वो अपने जहन में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि लड़का लड़की, उनका एटीट्यूड कैसा हो जाता है. देन द सेकंड जो ट्रांसजेंडर्स को हमेशा हमारे यहाँ एक खास तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन गुरुजी को जब तक गुरुजी ने वो बोला नहीं था, मुझे I didn't realize, very honestly speaking, call me dumb or whatever, but I was like, okay. And so I like the way in 2-3 subjects की treatment जो है ना बिल्कुल different अंदाज में की हुई है. उन्होंने उसको कोई चूड़ियां नहीं पहनाई, कोई लिपस्टिक नहीं लगाई गुरुजी को, उन्होंने बिल्कुल different तरीके से present किया है, breaking the stereotypes जिस तरीके से दिखाया जाता है. So I really appreciate it. And again, topics की बात है, उनकी अंदर की emotions दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं जो हमें समझ आ रही है. और आप सोचते हैं, आप इन बातों के बारे में सोचते हैं कि हाँ यार हम भी ऐसा करते हैं इन लोगों के साथ. तो इट्स टचिंग अपॉन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट इश्यूज जो टैबू है शायद सोसाइटी में बात करना, यू नो. तो Parizad has to be appreciated. And direction wise again, the way वो पूरा सीन जब आता है Parizad enter, वो जो दिखाया, it was so well executed, बहुत अच्छा लग रहा था, you know, मजा आ रहा था. Parizad देख रहा था, उन्होंने दूसरी तरफ कैमरा लगा के हमें भी उसी तरह दिखाया. They showed us the way he was looking at it. Yeah. And Rabia, I wanted to compliment, जब वो गुरुजी बात कर रहे थे Parizad से सुबह को और बता रहे थे, तुमने डायरेक्शन की बात करी, the angle of the camera, it was somewhere over here under his face when he was talking. And Asad Mumtaz Malik जो actor है ये जिन्होंने गुरुजी प्ले किया है, उनके expressions जो दर्द था उनकी आवाज में और उनकी शक्ल के ऊपर, it came out because the angle was also correct. जब उन्होंने, जो तुम कह रही हो ना कि हमें बुरा लगा, we felt bad because of the way he related his story. I found it interesting कि उन्होंने बबली बदमाश को वापस लेकर आए हैं. फाइट सीन पूरा है जो ट्रेन का था वो बड़ा अच्छा था. I think बबली was one of the characters जिससे हम सब बहुत ज्यादा कनेक्ट कर गए थे. तो इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी, एंड और वो कहानी उसकी आगे लेके चले और बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके चले. और वो सीन पूरा जो उन्होंने दिखाया वो मुझे मजा आया देख के. वो मार रही है, एंड आई रियली लाइक्ड वाचिंग सबूर इन दैट होल डिफरेंट अटायर, और वो भी मार रही है और वो आगे से डर नहीं रही है. फिर गुरुजी उसकी मदद करने आ जाती. एंड यूजुअली जब फाइट सीन्स होते हैं या इस तरह के सीन्स होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से नहीं पिक्चराइज किए होते, बट दिस वाज नाइसली. आपको फील हो रहा था कि यार उसको मारा, और फिर वो भी मार रही है उसको ना, बबली मार रही है उसको. तो वो पूरा the only thing I want to say is कि, and I've been thinking a lot about it क्योंकि इस पे काफी conversation हो रही है. I wish के सबूर की लुक जो है ना वो थोड़ी सी rugged कर देते, ठीक है, which I do not mean कि उसकी कोई मूछे लगा देते या कुछ हो जाता, but उसको थोड़ा सा rough and tough दिखाते कि उसके you know मुंह पे कहीं निशान लगा हुआ है कोई मिट्टी का, you know हाथ थोड़े से उसके rough दिखाते. क्योंकि अगर एक औरत भी हर वक्त सफाई करती है या बर्तन धोती है ना तो उसके भी आ जाते हैं. तो अब अगर दिखाया कि बबली जमाने में आ गई है, कुछ हो गया, तो उसका थोड़ा सा, एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी उसका पूरा मेकअप उतार देना चाहिए था इस वक्त, यू नो, जब तक वो एक घर में थी, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थी, मुझे समझ आ रही थी. लेकिन इस वक्त मुझे लगता है उनकी लुक को थोड़ा सा रगेड होना चाहिए था. बट आई ऑल्सो वांट टू से कि जो उनकी जो उनका वो है ना कि थोड़ा उसको क्या बोलेंगे, फेमिनिन होना. हाँ, I don't want to say feminism, feminine side. हाँ, फेमिनिन साइड जो उनकी आ रही है ना वो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जहां तक मुझे समझ आ रही है शी इज अ गर्ल एट द एंड ऑफ द डे, यू नो. तो वो चीज आपकी आती है, अब ये उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ी सी रगेड लुक उसको जरूर दे सकते थे इन एडिशन टू अ शॉर्ट हेयर कट. तो वो जरा सा ज्यादा रियलिस्टिक होता है, क्योंकि अब हो ये रहा है, जो मैं कमेंट्स पढ़ी थी, लोगों को मसला हो रहा है कि इतनी स्मूथ स्किन दिखाई है और इतना वो दिखाया है, बट आप उसको ये दिखाने के वो समझ रहा है कि मैं लड़का हूं और उसका तरीका भी उस तरीके का आ रहा है, तो वो चीज कॉन्फ्लिक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ. हाँ, लगता है कि कोई लड़की जो है वो लड़का बनने बैठी है और उसके कपड़े भी जरा साफ सुथरे हैं,
कुछ इतने वो नहीं है. You are right. I I'm thinking कैसे कर सकते थे, with makeup कर सकते थे. नहीं, and मेकअप बिल्कुल नहीं होता. नहीं, मेकअप बिल्कुल नहीं होता. जब नहीं, makeup giving a rugged look. हाँ, by makeup I mean what you are saying, giving a rugged look. जब हल्के नजर आते हैं ना, और मुंह पे एक दो यहाँ पे हल्का सा कोई हल्का सा या कट दिखा देते, या आई डोंट नो, दे नो बेटर. या आई समथिंग, जो मैं बिल्कुल ही गलत बात ना कह दूं, बट मेरे जहन में ये चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा make it more believable. more believable. Believable तो अभी भी शायद है, to add more depth to the character. That's what I would say. More depth to the character. Yeah. तो ये चीज थी. दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ, वो नादिया अफगान का कैरेक्टर. अब नाउ यहाँ पे तुम ट्रीटमेंट देखो उस कैरेक्टर की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. इफ यू सी शाजिया, उनका मेकअप कितना, so I really want to admire the director and Nadia Afghan for this, कि जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है ना, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा बड़ा मसला है कि वो औरतों को ना इस तरह के रोल्स में सीरियसली नहीं लिया जाता. तो वो जिस अथॉरिटी से बात करती है, फिर उनकी जो लुक है ना, शी इज नॉट कि मुझे ना मेरे बाल यहाँ से बिखरे हुए हैं और मैं बिल्कुल ही बेहाल में हूँ. नो, शी इज वेरी कंपोज, वेरी एलिगेंट, बट हर मेकअप इज टू द पॉइंट. डार्क लिपस्टिक नहीं है, कहीं वो ब्लू मस्कारा या वो नहीं है. तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एक कैरेक्टर को दिखाया है जो एक पोजीशन ऑफ पावर में है, एंड शी इज कैरिंग हरसेल्फ विद डिग्निटी एंड ग्रेस, which I feel is important, you know. I love that dialogue जब उसने कहा, राबिया, कि हमारी नौकरियां भी जा सकती हैं. Very real dialogue she said over there, and it doesn't suggest कि she is corrupt, but she's saying आराम से कदम रखो, क्योंकि सोच के करो इन्वेस्टिगेशन. एंड ऑल्सो द डिटेल दैट दे शोइंग इन द इन्वेस्टिगेशन, कि कौन सी गाड़ी आई थी, वो उसकी पर्सनल, उसने कहा बहुत सारी गाड़ियां हो सकती हैं उसकी, तो इतनी सारी, इससे कहा नहीं ये वाली है. शी सेड अच्छा चेक करो कि कौन कौन लोग आए थे उनकी एंट्री रजिस्टर में, गेस्ट रजिस्टर में, आई थिंक शी सेड लिखा हुआ होगा. सो वेरी गुड detailing over there for the investigative work, which our dramas are doing now. And I think कर रहे हैं, and it's good to see that. Anything else? हमारे बहरोज साहब जो हैं वो तो अब I think बड़े अफसरदा हो चुके हैं after I want to talk about परिजात अहमद अली अकबर, जो इतने मजे का सीन है जब वो और बबली एक दूसरे को देखते हैं, और उन दोनों के जो एक्सप्रेशंस हैं, ये I really want to appreciate अहमद अली for doing this role. शाजिया, मैं जब उनको देख रही थी, मैं सोची थी यार कितना मुश्किल होता है अपने कंफर्ट जोन से निकल के इस तरह करना. जिस तरीके से वो बिस्तर पे पड़े हुए ना, वो I mean, I was looking at it and I was like, यार मैं तो कभी भी ऐसे किसी के सामने इस तरह ना लेटूं. और मतलब and then वो निकलते हैं, जोर की यौन करते हैं, you know, he's like completely, जो उनकी ग्लैमरस साइड या कोई भी ऐसी साइड है ना, उसको उन्होंने बिल्कुल खत्म करके साइड पे कर दिया. He's completely नीचे अपने आप को ले आए हैं, you know, रॉनेस दिखाई है. तो और अगेन जिस वक्त बबली को देखते हैं और हंसते हैं, उसकी वो जो उस तरह का एक्सप्रेशन था, वो फिर जब वो उससे बात करते हैं, he has a very typical expression when he looks at Bubbly. उनका मुंह खुला हुआ होता है and there's no sound coming out of it, and he did that on the staircase also. It was very cute. Also if you see, जब बबली कहती है तुमसे शादी करें, तो वो आंखें ऐसे करते हैं ना, हल्का सा शर्म सी आ जाती है, या वो you know थोड़ा सा वो. तो these are small things, but he's using and he's doing all of this, and he's making this whole experience of watching Parizat so much entertaining and so much मतलब इतना रियल दिखाया है कि हम फील कर सकते हैं, हमें फेक नहीं. सी दैट्स द डिफरेंस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बबली में ये चीज थोड़ी सी मिस हो गई है. तो हमें परिजात जब कुछ कहता है करता है कुछ, हमें डाउट ही नहीं होता, बिकॉज परिजात हमें पता है कि वो ऐसे ही करेगा, इसी तरीके से होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपनी लुक्स में, अपने एक्शंस में, अपनी इवन यू नो देखने के अंदाज में भी इतना ज्यादा चेंज किया है, और उस लुक में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि यू that it all gels in and it becomes believable. Yes, you are right. It's the way he is walking, it's the posture, and आप कह रही हैं तो maybe Bubbly could also have done a little bit more of that to make it more, I would say, believable again. So that is all from our side. I don't have anything else to say. Shazia, unless you have something. Dobara is coming and Ishqila is coming. We are very excited. आगे की teasers भी आ गए हैं, बहुत मजे का लग रहा है. And एक है निगार is coming on the 23rd, I think. I'm not sure. 23rd Saturday है, जो भी दिन है वो.
And if you don't know who General Nigar is, if you don't know enough about her, then head over to the Fuchsia Magazine website to find out कि Myra Khan, why did she say yes to this character? What is it about General Nigar we should know? I'm loving it कि Myra is taking up roles which are going beyond whatever. T20 is coming up, the World Cup. पाकिस्तान टीम आतिफ असलम उसके एंथम गाने वाले हैं, तो उसका गाना आई एम वेटिंग, मैं तो रोज देख रही होती हूँ, आज निकलेगा, एकदम से निकलेगा, कब निकलेगा. So looking forward to all this and more. So stay with us and enjoy your weekend. You want to say something? Not at all. Take care and Allah Hafiz. और comments में जरूर अपने views को share करते रहिए हमारे साथ. खुदा हाफिज.